राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र की इस सटीक जानकारी और अनसुलझे रहस्यों को जानने की सीरीज में आज हम जानते हैं कि पंचक क्या है, पंचक के क्या रहस्य हैं। आज हम ये जानेंगे कि पंचक क्या हैं, समय की किस अवधि को पंचक कहा जाता है, ये पंचक कैसे होते हैं, इनका क्या प्रभाव रहता है और क्या इनमें किन्हीं विशेष कार्यों को किया या नहीं किया जाता है, क्या इसके कुछ रहस्य हैं और क्या इनका निवारण हो सकता है। आइए आज इसे जानते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों का बहुत अधिक महत्व रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी कार्यों में मुहूर्त का संबंध निरंतर चलता रहता है। किसी भी कार्य विशेष के लिए पंचांग के माध्यम से निश्चित की गई शुभ समय अवधि को ही मुहूर्त कहा जाता है। अपनी विशेष विद्या से ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ज्योतिषी यह बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय उचित है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल जो होता है वो पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण जो है वो पंचक को जन्म देता है और नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योगों को ही पंचक कहा जाता है। हर माह में 5 दिन तक पंचक काल रहता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्य का अशुभ परिणाम मिलता है। हालांकि कुछ पंचक में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि राज पंचक को अच्छा माना जाता है। हर महीने में 27 दिनों के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में वार के हिसाब से पंचक के नाम का निर्धारण किया जाता है। हर पंचक को अलग अलग धर्म और अलग अलग अर्थ और प्रभाव के हिसाब से इन्हें नाम दिया गया है। रविवार को लगने वाले पंचक को रोग पंचक, सोमवार को राज पंचक, मंगलवार को अग्नि पंचक, शुक्रवार को चोर पंचक और शनिवार को मृत्यु पंचक कहा जाता है। मई 2024 में पंचक लगने का जो समय है वो 2 मई गुरुवार को दोपहर 2:32 से है और इसका समापन जो होगा वो 6 मई को मंगलवार रात शाम को 5:43 पर हो जाएगा। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई हो तो उसके परिवार और आसपास के क्षेत्र के लोगों के 5 लोगों की भी मृत्यु होती है। ऐसी एक अवधारणा बनी हुई है। इसलिए दाह संस्कार में 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। पंचक काल के कुछ रहस्य हैं, आइए इसे जानते हैं। पंचक के नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहता है। सर्वप्रथम धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है और उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड मिलता है और रेवती नक्षत्र में धन हानि होने की संभावना रहती है। पंचक में ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनाना और दक्षिण दिशा की यात्रा करना। शास्त्रों में इसके समाधान भी बताए गए हैं। यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं और यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के बाद ही छत डलवाएं। यदि इस काल में शवदाह करना अनिवार्य हो तो शवदाह करते समय 5 आटे और बेसन और कुश से बने हुए 5 पुतले अर्थी पर रखकर इनका भी पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। और इसी तरह यदि पलंग या चारपाई बनवाना जरूरी हो तो पंचक समाप्ति के बाद ही इनका प्रयोग करें। और अंत में यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर या पूजा अर्चना करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर
आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। इस दोष की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु से पंचक काल में मृत्यु से नहीं लेकिन दाह संस्कार को प्रथम देखा जाता है, इसी से इसका विचार किया जाता है। पंचम काल में दाह संस्कार कर्म नहीं करने का विधान कहा गया है, इसलिए विशेष रूप से यही देखा जाता है कि व्यक्ति का दाह संस्कार पंचक काल में ना हो। अनिवार्य हो तो शास्त्रानुसार उसमें उपाय भी बताए गए हैं, और वही 5 पुतले जलाने का नियम, उन 5 पुतलों का भी विधि विधान से उपाय किया जाता है। तो ये थे पंचक के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इस जानकारी को यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हम एक पुण्य कर्म अर्जित कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।